हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि यदि किसी को चोट लग जाती है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यदि हमें कुछ किराने का सामान चाहिए तो हमें दुकान जाना पड़ता है। यदि कोई हमें मेडिसिन चाहिए तो हमें मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है। यदि हमारे कार की बाइक की यदि हवा निकल जाए या कोई इशू आ जाए तो हमें पंचर लगवाने वाले के पास जाना पड़ता है। इसी तरह यदि मान लीजिए इंडस्ट्रीज में कोई इशू आ जाए या कोई चीज हमें मॉनिटर करनी पड़ जाए या किसी चीज का रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ जाए या किसी से कोई ग्राफ दिखाना पड़ जाए या कोई भी इशू का एनालिसिस करना है, उस पर एक्शन प्लानिंग करनी है और रूट कॉज निकालना है या किसी का प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना पड़ जाए तो हमें याद आता है क्या? 7QC टूल्स। तो दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम बात करेंगे 7QC टूल्स के बारे में। तो दोस्तों, 7QC टूल्स के बारे में आज हम फुल और डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वन बाय वन हर एक टूल के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये टूल का यूज क्या होता है और इसका अपना इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों यूज होता है इंडस्ट्रीज में, और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं नॉर्मल कहीं पे भी एंड इंडस्ट्रीज में। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 7QC टूल्स होते कौन कौन से हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर, यदि आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि 7QC टूल्स क्या होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, इनके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पूरा देखना होगा। स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट्स से वंचित रह जाएं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो जरूर पूरा देखें। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सबसे पहले नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड हर एक कंटेंट आपको इमीडिएट मिलता रहे जैसे भी कोई वीडियो मेरा अपलोड हो। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 7QC टूल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टूल होता है हमारा चेक शीट, देन फिशबोन डायग्राम, देन हिस्टोग्राम, देन पेरेटो चार्ट, देन कंट्रोल चार्ट, देन स्कैटर डायग्राम, देन है दोस्तों फ्लो चार्ट। तो दोस्तों, चलिए अब वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि चेक शीट क्या होती है। यूजेज ऑफ चेक शीट, इट इज ए फॉर्म यू कैन यूज टू कलेक्ट डाटा इन ए organized manner and convert into a readily useful information, पैरेटो और हिस्टोग्राम्स। तो दोस्तों, चेक शीट का यूज हम जनरली कहाँ पे करते हैं? डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जब हमें कहीं कोई एनालिसिस करना है या कोई चीज हमें मॉनिटर करना है तो हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए चेक शीट का यूज करते हैं। और उस चेक शीट में फिर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे वो डेटा हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हमें कोई पेरेटो चार्ट बनाना है, कोई हम हिस्टोग्राम बनाना है, वहां पे हम इस डेटा का यूज कर सकते हैं। या कोई अदर एनालिसिस कहीं पे करना है तो वहां पे हम चेक शीट का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, हाउ टू यूज चेक शीट, चेक शीट जब भी आप यूज करें तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। जो भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो आप उसमें क्लियरली मेंशन करें। ये नहीं कि कहीं पे कुछ और मेंशन करें, कहीं पे कुछ और लिखें। एंड कीप द डेटा कलेक्शन प्रोसेस इजी एज पॉसिबल। ये जो डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है उसको बहुत ही इजी बनाना है और बहुत ही सिंपल वे में डेटा कलेक्ट करना है। चलिए जानते हैं चेक शीट कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए एक चेक शीट का हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टैली चेक शीट है। क्या है? चेक शीट, कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कोई कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है मॉनिटर की जा रही हैं, जो कि वीकली स्टेटस यहाँ पे देखा जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लिए, यहाँ पे प्रॉब्लम का नाम लिख लिए 1 2 3 4 5 हमने। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने 1 2 3 4 5 लिख लिया और यहाँ पे टोटल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉब्लम आती जा रही है उसके सामने हम यहाँ पे टैलीज के रूप में लिखते जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट सर्वर एक्सेस की प्रॉब्लम पहले दिन में कितनी बार आई? 1 2 3 4 एंड 5। टैली क्या होती है इसके बारे में वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे इसको मॉनिटर करना है। एंड ऐसे जितनी वीकली की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी इसमें मॉनिटर जाती हैं फिर टोटल करके। और अब इसका आप चाहें तो आप पैरेटोग्राम बना लें, चाहें तो हिस्टोग्राम बना लें। एंड अदर चेक शीट का यूज आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कोई बाथरूम में आपको क्लीनिंग चेक लिस्ट बनानी है,
वहां पे आपको मॉनिटर करना है मंडे फ्राइडे ये जितने भी आपकी चीजें हैं चेक हो रही हैं कि नहीं हो रही, जैसे कि ट्रैश क्लीनिंग हो गई एंड अदर जितनी भी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें लिख लेंगे उनको। मंडे, यदि मंडे आपका काम कंप्लीट होगा तो उसमें टिक लगा दो आप कि हाँ ये कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया। देन फ्राइडे जब आप जाएं, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो दोस्तों ये बेसिक्स होते हैं चेक शीट एंड चेकलिस्ट, जैसे कि आप जिनका यूज कैसे कैसे कर सकते हो और कहाँ पे कर सकते हो। इनमें यदि आप ज्यादा डिटेल्स डिस्कशन करना चाहते हो तो मेरा वीडियो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप जाके डिफरेंस देख सकते हैं कि चेक शीट और चेकलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है और उनके बहुत सारी चीजें और भी उसमें आपको पता लग जाएंगी। अब इसमें ज्यादा चीजें मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे को सारे अभी चेक जो किसी टूल्स हैं सारे कवर करने हैं। इसी तरह यदि कोई प्रॉब्लम जैसे आपको आ रही है, कहीं फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स आप नोट कर सकते हैं डेली वाइज, यहाँ पे डेली डिफेक्ट्स और 1 2 3 4 आप 30 लिख के, और जितनी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स आपको डे वाइज मिलती जाए वो प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहे तो उस प्रॉब्लम में कितने पीस रिजेक्ट हुए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बेस में आप यहाँ पे स्क्रैप क्वांटिटी, पीपीएम, जो चाहे वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई आपको टेम्पलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे को जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको इजीली प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा अगला टूल है दोस्तों फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम भी इसको हम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम होता क्या है? द फिशबोन डायग्राम इज ए एनालिसिस टूल दैट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक वे ऑफ लुकिंग एन इफेक्ट एंड द कॉजेस दैट क्रिएट्स और कंट्रीब्यूट्स टू दूस इफेक्ट्स। तो दोस्तों फिशबोन डायग्राम का हम यूज कहाँ पे करते हैं? हम किसी भी प्रॉब्लम कोई आ जाती है तो उसके एनालिसिस के लिए करते हैं। हमारा बेसिकली एक एनालिसिस टूल है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को लिख देते हैं और उसके कॉजेस जो होते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉजेस होते हैं वो हम उसमें लिख देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड से रिलेटेड कौन कौन से पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं जो कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। व्हाई टू यूज फिशबोन डायग्राम? तो नीड टू स्टडी ए प्रॉब्लम्स यूज टू डिटरमाइन द रूट कॉज। तो रूट कॉज को डिटरमाइन करने के लिए हम फिशबोन का यूज करते हैं। हेल्प इन ब्रेनस्टॉर्मिंग टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इन सॉर्टिंग आइडियाज यूजफुल टू कैटेगराइज। ये हमें ऑल पॉसिबल कॉजेज को जितने भी होते हैं हेल्प करता है, जिससे हमारे सारे पॉसिबल कॉजेज हम निकल के आ जाते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल जितने भी रिलेटेड होते हैं। एंड नीड टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर डेटा कलेक्शंस। ए फिशबोन डायग्राम इज ए विजुअली टूल्स। ये बहुत ही अच्छा विजुअली टूल है जिसको देख के ही पता चल जाता है कि हमारे कहाँ पे इशू आ रहा है। फिशबोन डायग्राम आप देख रहे हैं, आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों कभी भी कोई भी एनालिसिस करना है तो आप उसमें फिशबोन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टूल है। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर वे में बताई गई है कि फिशबोन डायग्राम क्या होता है, किसने दिया और कहाँ पे कैसे यूज करना है। फिशबोन डायग्राम आपको कैसे यूज करना है? सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम लिस्ट आउट कर लेनी है अपनी, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको लिख लेना है। प्रॉब्लम का एग्रीमेंट होना चाहिए सबसे कि यहाँ वास्तव में यही प्रॉब्लम है। देन आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में आपको सारे जितने भी पॉसिबल कॉजेज आपके निकल के आ रहे हैं वो सारे मैन, मशीन, मटेरियल वाइज लिख लेने हैं। यदि सब ब्रांचेस बननी है तो सब ब्रांचेस भी बना लेने हैं। एंड बार बार आपको व्हाई करते रहना है कि प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई। और इसके बाद में जब आप यहाँ पे सारा अपना कॉजेज निकाल लेते हो, इफेक्ट्स निकाल लेते हो, सारे पॉसिबल कॉजेज निकल आते हैं, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपका फिशबोन बन जाएगा। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे प्रॉब्लम ली है प्लेटिंग पील ऑफ, प्लेटिंग पील ऑफ से रिलेटेड मैंने यहाँ पे फिशबोन बना रखा है। जितने भी पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं वो सारे लिख रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन इसके बाद में इसका वैलिडेशन कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिख लेना पोटेंशियल कॉज जो आपके सारे निकल के आए थे, यहाँ पे जो मैन से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, जैसे भी जो भी हैं, आपने मेथड ऑफ वैलिडेशन कैसे वैलिडेट किया है, रिजल्ट क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है। दोस्तों फिशबोन डायग्राम अच्छे से समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने प्रॉपरली सारी चीजें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी हैं। और इस तरह से आप उसमें वाई करके और एक्शन प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी एक्शन प्लानिंग करना है, रूट कॉज लिखना है, एक्शन प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट एंड स्टेटस।
तो दोस्तों हमारा तीसरा टूल है हिस्टोग्राम। चलिए देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम इज ए डिस्प्ले ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन दैट यूजेस रेक्टेंगल्स टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा आइटम्स इन ए सक्सेसिव न्यूमेरिकल इंटरवल्स ऑफ इक्वल साइज। तो दोस्तों इस हिस्टोग्राम का यूज हम किस लिए करते हैं, इसमें क्या है, डेटा की फ्रीक्वेंसी को शो करता है कि कोई भी डेटा कितनी बार आया है, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको। यदि हम मान लीजिए कोई डेटा कलेक्ट करते हैं किसी चेक शीट में, तो हिस्टोग्राम से हमें ये पता चल जाता है कि ये डेटा इतने से इतने के बीच का जो डेटा है इतनी बार हमारे शीट में आया है। The independent variables it's plotted along with the horizontal axis and the dependent variable it's plotted along the vertical axis. The data appears as a colored or shaded rectangles of the variable area. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिस्टोग्राम से बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि जैसे 0 से 5 तक के जो नंबर्स हैं इस चेकशीट में वो कितनी बार आए हैं, यदि हमने इतना डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो जब हम हिस्टोग्राम बना देते हैं तो हमें सारी चीजें पता चल जाती है, इतने से इतने के बीच का इतनी बार है, 20 से 25 का डेटा हमारे में 20 या 30 बार कितनी बार आया है। क्योंकि यदि नॉर्मल जैसे आप चेक शीट को देखें तो चेक शीट से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस शीट से हमारे, क्योंकि इसमें क्या है, ये अभी तो रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है, कुछ भी इससे पता नहीं चलेगा क्या एनालिसिस हो, कुछ भी नहीं है, केवल डेटा कलेक्शन है। जब इसे हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, इस चेक शीट का इंपॉर्टेंस निकलेगा कि हाँ 40 से 45 का जो डेटा है वो 10 बार आया है, 15 बार आया है कि 20 बार आया, कितनी बार आया है। और दोस्तों हिस्टोग्राम को अच्छे से समझने के लिए मैंने स्पेशल एक हिस्टोग्राम पे ही वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे केवल मैं बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। वहां पे पूरा आपको पता चलेगा कि एक्सेल में आपको कैसे हिस्टोग्राम बनाना है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर वहां पे हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो मैं बताऊंगा कि हिस्टोग्राम आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं और उसका क्या क्या यूजेस है। देन दोस्तों व्हेन शुड वी यूज ए हिस्टोग्राम, हमें हिस्टोग्राम का यूज कब करना चाहिए। दोस्तों व्हेन यू आर अनश्योर व्हाट टू डू विथ ए लार्ज सेट ऑफ मेजरमेंट प्रेजेंटेड इन ए टेबल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, you can use a histogram to organize display the data in the more user friendly formats, as a histogram will make it easy to see where the majority of the value falls in a measurement scales and how much variations there is it is helpful to। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिस्टोग्राम बना के हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज के बीच में कितनी कितनी वैल्यू आ रही हैं और उसका वेरिएशंस कितना कितना आ रहा है, तो हमें हिस्टोग्राम बनाने से पता चल जाता है। जैसे कि जब आप एसपीसी यूज करते हैं तो उसमें हिस्टोग्राम का यूज होता है और हमें पता चलता है कि हमारा इतने से इतने के बीच की जो रीडिंग्स है कितनी बार आई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हिस्टोग्राम कैसे बनाएं, कैसे यूज करें हिस्टोग्राम का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, टाइम, लेंथ, स्पीड, डायल, कॉस्ट है, कुछ भी आप जो डेटा कलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है। देन डेटा कलेक्ट कर लिया आपने, फिर काउंट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड यू हैव टू कलेक्टेड, जैसे कि यहाँ पे 135 हमने कलेक्ट कर रखा है, तो कितना आपने कलेक्ट किया। देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटरवल्स के रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स आप बनाना चाहते हैं वो आपको डिटरमाइन करना है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट टूल है पैरेटो चार्ट्स। तो दोस्तों पैरेटो चार्ट इज ए टाइप ऑफ द चार्ट दैट कंटेन द बोथ बार एंड लाइन ग्राफ वेयर द इंडिविजुअल वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स। जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट होती है बाय द बार्स एंड द क्युमुलेटिव जो होती है वो टोटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। क्युमुलेटिव जो हमारा परसेंटेज होता है वो लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इसी को हम 80-20 रूल भी कहते हैं। द 80-20 रूल इज आल्सो नोन एज द पैरेटो प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ द वाइटल फ्यू एंड ट्राइबल मेनी, जिसका मतलब होता है कुछ महत्वपूर्ण और कुछ तुच्छ कई। स्टेटेड दैट द मैनी इवेंट्स रफली 80% ऑफ द इफेक्ट कम फ्रॉम द 20% ऑफ कॉजेज। तो 80-20 रूल ये बताता है कि जो हमारे 80% जो कॉजेज होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो 20% इफेक्ट की वजह से, कॉजेज की वजह से आती हैं। तो यदि हम उन 20% कॉजेज को खत्म कर दें तो 80% हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जानी है।
तो हमें पैरेटो चार्ट का जानते हैं यूज क्यों करते हैं। इट्स वेरी इजी टू टेक डिसीजन एनालिसिस, कि हमें कौन सी चीज का एनालिसिस करना है, किसका एनालिसिस नहीं करना है। अरेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस, इसमें हम डेटा को अपनी प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें अरेंज कर सकते हैं। डिटरमाइन विच प्रॉब्लम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजिंग द डाटा नॉट एक्सेप्शन, इसमें हमें जो प्रॉब्लम्स होती है डिटरमाइन कौन सी, इससे हमें पता चल जाता है कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल है और हमें किस पे एक्शंस लेना है। इजी टू कम्युनिकेट आवर प्रॉब्लम्स टू अदर्स मैनेजमेंट एंड कस्टमर, पैरेटो चार्ट बनाने से हमें बहुत ही इजी होता है प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी हो। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पहले पूरा डेटा कलेक्ट करना है जिसका भी आप पैरेटो चार्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप सारा डेटा कलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में आपको ये कुछ चीजें ऐसे बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे डिफेक्ट का नाम लिख लेना है, उसका फ्रिक्वेंसी कितना है, चाहे आप परसेंटेज में बना रहे हो, चाहे आप नंबर्स में बना रहे हो, चाहे आप पीपीएम में बना रहे हो, कैसे भी, देन उसकी फ्रिक्वेंसीज निकाल लेना है, देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेना है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिख देना है, और उसका आपको पैरेटो ड्रॉ कर देना। पैरेटो आपको एक्सेल में कैसे ड्रॉ करना है, यदि आपको कोई भी इशू आ रहा है एक्सेल में पैरेटो ड्रॉ करने में, तो आप मेरा एक्सेल का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक स्पेशल पैरेटो के लिए वीडियो बना रखा है, और उससे आपको देखने से पता चल जाएगा कि पैरेटो क्या होता है और कैसे कैसे एक्सेल में ड्रॉ करना है। तो दोस्तों पैरेटो ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे आपको जितना भी टॉप 3 आए, जो 80% में आपके यहाँ पे 80% में जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर आपको एक्शंस इसमें लेना होता है। उसका आपको रूट कॉज निकालना है, वाई वाई करना है, फिशबोन बनाना है और उस पर एक्शंस लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेटो का बड़ा फॉर्म है, यहाँ पे ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये हमारा कैपेबिलिटी परसेंटेज है, हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज है, और यहाँ पे डिफेक्ट का नाम है, ये हमारी रिजेक्शन परसेंटेज है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज जो आ रही हैं, जैसे ब्लैक स्पॉट, पीटेड, रन्स और ये सारे डिफेक्ट्स के नेम। तो इस तरीके से आपका कुछ पैरेटो बनेगा। पैरेटो चार्ट बनाने में कोई भी इशू आ रहा है कहीं पे भी एक्सेल में, तो मेरा आप एक्सेल का वीडियो देख सकते हैं, और यदि उसमें भी कोई आपको इशू आ रहा है तो आप मेरे को इमीडिएट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और मेरे से सोल्यूशन ले सकते हैं। और यदि कॉल करना चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो मेरे को आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके और इमीडिएट मेरे से सोल्यूशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि आप कोई पैरेटो की टेम्पलेट चाहते हैं रेडीमेड, तो मेरे को से आप टेम्पलेट भी ले सकते हैं, उसमें आप कोई भी अपना डेटा डाल के और इमीडिएट पैरेटो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन दोस्तों हमारा अगला टूल है कंट्रोल चार्ट। तो चलिए जानते हैं कंट्रोल चार्ट क्या होता है। ए कंट्रोल चार्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर ए प्रोसेस वेरिएबल ओवर ए टाइम। दैट प्रोसेस वेरिएबल कैन बी प्लॉटेड ऑन आवर कंट्रोल चार्ट ओवर ए टाइम। तो दोस्तों कंट्रोल चार्ट का यूज बेसिक होता है प्रोसेस का वेरिएशन कैप्चर करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं। इसमें हम टाइम टू टाइम डेटा मॉनिटर करते लेते हैं और उसका मॉनिटर करते हैं। बेसिकली इसमें हम कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं, जिसमें हम एक्स, एवरेज और रेंज देखते हैं, मॉनिटर करते हैं किसी भी प्रोसेस की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल चार्ट इज द फाइंड एनी स्पेशल कॉजेज और वेरिएशन as well as the reflect the process improvement that have been made। तो इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों मेन ये होता है कंट्रोल चार्ट लगाने का कि प्रोसेस हमारी किसी स्थिति में चल रही है, कोई स्पेशल कॉज तो नहीं है हमारी प्रोसेस में, यदि कोई स्पेशल कॉज है तो उस पर हम एक्शन ले सकें और प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें, वेरिएशन को खत्म कर सकें और उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। कंट्रोल चार्ट कैसे बनाना है, क्या होता है, ये आप मेरा स्पेशल मैंने कंट्रोल चार्ट का वीडियो बना रखा है कि कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और आप कैसे उसको एक्सेल में ड्रॉ कर सकते हैं, फार्मूले क्या होते हैं, वो सारे के लिए मैंने एक स्पेशल से ही वीडियो बना रखा है। अब इसमें तो मैं साथ में कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी, और इसीलिए मैंने अलग अलग सेपरेट हर एक टूल्स के लिए वीडियो बना रखी। तो आप वहां से जाके कंट्रोल चार्ट का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल चार्ट जो है बेसिकली दो टाइप से होता है, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। इसको अच्छे से जानने के लिए आप मेरे को यहाँ पे एक्सेल में दिया गया वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है कि कंट्रोल चार्ट कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, किस कंट्रोल चार्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो आप उस वीडियो में जाके अच्छे से इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा अगला टूल है स्कैटर डायग्राम। तो चलिए जानते हैं स्कैटर डायग्राम क्या होता है। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? इट इज ए ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, is a tool for analyzing relationship between two variables for determining how closely they are variables are related। मतलब
स्कैटर्ड डायग्राम का हम यूज इसलिए करते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स में कितनी क्लोज रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए, उसको जानने के लिए हम स्कैटर्ड डायग्राम का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ्टन स्कैटर्ड डायग्राम इज यूज्ड टू प्रूव और डिसप्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि किसी काज की वजह से क्या रिलेशनशिप, क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि कितनी हाइट, कितनी वेट के बंदे में कितनी हाइट है, कितनी हाइट के बंदे को कितना वेट है, लाइक दिस। व्हाई टू यूज स्कैटर्ड डायग्राम? टू स्टडी whether the change of one variable does any systematic effect on the other variables। तो स्कैटर्ड डायग्राम का यूज हम इसलिए करते हैं कि यदि हम कोई भी चेंज किसी एक वेरिएबल में करें तो उसमें क्या दूसरे वेरिएबल में कोई सिस्टमेटिक चेंज होता है कि नहीं होता है। देन हाउ टू यूज स्कैटर्ड डायग्राम्स? प्लॉट ए डेटा बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस टू सी कोरिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट पैरामीटर्स। The variables under study is called the dependent variables usually expressed by y-axis। तो दोस्तों इस तरीके से ये यूज होता है बेसिकली स्कैटर्ड डायग्राम का। और स्कैटर्ड डायग्राम आप कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है और कैसे आपको एक्सेल में बनाना है, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है कि स्कैटर्ड डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है एक्सेल में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके स्कैटर्ड डायग्राम का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं कि एक्सेल में आपको कैसे ड्रॉ करना है। स्कैटर्ड डायग्राम को कैसे आप समझेंगे कि हमारा जो डायग्राम बना है उससे क्या आउटकम निकला। जैसे कि आपका स्कैटर्ड डायग्राम तो बन के आ गए, बट कैसे होने चाहिए। तो बेसिकली आपके जो स्कैटर्ड डायग्राम्स होते हैं दोस्तों, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन होता है, और एक नो कोरिलेशन यदि होता है तो ये सही नहीं है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यदि कोरिलेशन है दैट मीन्स कि आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो सही है, जो आप स्टडी कर रहे हैं वो सही है। एक होता है वीक पॉजिटिव कोरिलेशन जो इस तरह से होता है, वीक निगेटिव कोरिलेशन होता है, देन डेटा एप्लीकेशंस विच ब्रिंग्स आउट पॉजिटिव कोरिलेशंस, ये जैसे कि आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। बाकी आपको एक्सेल्स में कैसे आप इसको ड्रॉ करें और क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हैं, और यदि कोई इशू जो है आ रहा है आपको वीडियो देख के भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और इसको एक्सेल में कैसे ड्रॉ करें वो जानने के लिए आप मेरा वीडियो देखें एक्सेल का, कि इसको कैसे ड्रॉ करना है स्कैटर्ड डायग्राम को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले टूल की ओर। अगला टूल और लास्ट टूल है दोस्तों 7QC टूल्स का फ्लो चार्ट्स, जिसको हम PFD भी बोलते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो क्या होता है ये? बेसिकली एक होता है कि ग्राफिकली किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट कहाँ पे यूज कर सकते हैं? टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, टू डॉक्यूमेंटेड द प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस स्टेप रिलेटेड टू ईच अदर, to help identify process steps, decisions point that can be eliminated or proved। तो PFD का यूजेज बेसिकली जो होता है इस तरह से होता है कि प्रोसेस को आइडेंटिफाइड करने के लिए कहाँ पे हमें डिसीजन लेना है, कहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, कहाँ पे एंड पॉइंट, कहाँ पे प्रोसेसिंग है, इसलिए PFD का हम यूज करते हैं। चलिए हम PFD भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कोई PFD बनाया जा सकता है और किस तरीके से PFD होता है। तो दोस्तों ये है एक प्रोसेस का PFD। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोसेस का PFD बना सकते हैं जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो ये डायमेंशन है ये मैन्युफैक्चरिंग को शो करता है, ये इंस्पेक्शंस को शो करता है, और यहाँ पे लोकेशन यदि कोई लोकेशन को शो करता है, ये इशू को शो करता है। यहाँ आपको यदि कोई इंस्पेक्शन करना है तो यहाँ पे आप इंस्पेक्शन दे सकते हैं, ये स्टोर का सिंबल हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंस्पेक्शन यदि है तो आपको इस तरीके का सिंबल लगाना है, क्वालिटी से रिलेटेड तो इस प्रकार का सिंबल लगाना है। जहां पे आपको कोई डिसीजन देना है तो आपको ये सिंबल लगाना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और बाकी इस तरीके से आप किसी भी प्रोसेस का PFD बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा 7QC टूल्स का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट का अपने करियर में यूज कर सकें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इमीडिएट हर एक मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आप किसी मेरे वीडियो से वंचित ना रह जाएं। और दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि
जितने भी 7 QC टूल्स हैं, हर एक QC टूल्स के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप जाके उसको अलग से भी देख सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसमें मैंने इसमें सब सारी चीजें क्लब नहीं कर सकता था क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने अलग अलग से भी सबके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो इसमें यदि कोई कंटेंट छूटा भी है तो आप वहां से जाके सेपरेट वीडियो से देख सकते हैं। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।